जाती हूँ मैं। कुछ तो अच्छे हैं। मारिया जी बस। अरे गुप्ता मैडम क्या हुआ, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो आप? अरे शर्मा मैडम देखिए ना, मेरी क्लास के बच्चों ने नाक में दम करके रखा है। इतने बदतमीज बच्चे हैं, इतना शोर करते हैं क्लास में कि मेरा तो सर फटने लगता है। अरे तो आप बच्चों को डांटती क्यों नहीं हो? आपको क्या लगता है मैं बच्चों को डांटती नहीं हूँ? अरे मेरा बस चले तो एक एक को 10-10 थप्पड़ मारूं, पर क्या करूं, मजबूर हूं ना। बच्चे घर पर शिकायत लेकर जाएंगे, मैडम ने हमको मारा, फिर पेरेंट्स स्कूल में शिकायत लेकर आएंगे, हमारे बच्चों को क्यों मारा। वो ये नहीं समझेंगे उनके लाल के करतूते। अरे उनके लाडले पढ़ाई छोड़कर क्या क्या कारनामे करते हैं। उफ। और मैं बताऊं, मैं तो जिस क्लास में जाती हूँ ना, बच्चे शोर मचाना शुरू कर देते हैं। इतना ही नहीं, आपस में कानाफूसी भी करते हैं। कहते हैं लो आ गई दुर्गा, तो आ गई दुर्गा माता, अब घंटे भर इनका बोर्ड लेक्चर सुनना पड़ेगा। आपको दुर्गा माता कहते हैं? अरे एक नाम थोड़ी है, झांसी की रानी, H2S गैस, रणचंडी और न जाने क्या क्या। हंसो हंसो, मेरी परेशानी कोई नहीं समझेगा। प्रिंसिपल मैडम को बोलो तो बोलेगी क्लास कंट्रोल करना सीखो, बाकी भी तो टीचर्स कर रही है ना कंट्रोल। मुझे एक बात बताओ शर्मा मैडम, आपके क्लास के बच्चे इतने समझदार और शांत कैसे? आप तो कभी उनको डांटते भी नहीं हो। अरे ऐसा कुछ नहीं, मैं जैसे ही क्लास में जाती हूँ ना गुप्ता मैडम, मैं जाते से ही बच्चों को लव यू ऑल बोल देती हूँ। बच्चों से ना प्यार से व्यवहार करोगे ना तो बच्चे सब समझते हैं, बस थोड़ा पेशेंस चाहिए। आप अगर शांति से क्लास में जाओगे तो बच्चे भी शांति से ही रहेंगे। बच्चों को गलती करने पर कभी भी डांटना नहीं चाहिए। हाँ मैडम, उन्हें फिर से समझाना चाहिए, वो भी शांति से। गलती करने पर आप उनको जोर से डांटते हो, फिर बच्चे और घबरा जाते हैं और फिर गलती करते हैं और साथ साथ आपसे नफरत भी करते हैं। बच्चे आपको इसलिए पसंद नहीं करते हैं मैडम क्योंकि आप हमेशा गुस्सा करती हो। अरे कभी तो चेहरे पर स्माइल लाया करो। अरे चेहरे पर स्माइल आया ऐसा कुछ हो तब ना। आप एक बात बताओ मुझे, क्या आपके क्लास के सारे बच्चे अच्छे से पढ़ते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे क्लास में ना एक लड़का है रवि, मैं उससे बहुत परेशान हूँ मैडम। वो ना क्लास में आखिरी बेंच पर बैठता है, ना किसी से बात करता है, ना कुछ बोलता है, ना किसी प्रश्न का उत्तर देता है। वो सिर्फ ना मुझे देखता रहता है टकटकी लगाकर। ना उसका होमवर्क कंप्लीट होता है, ना उसका यूनिफॉर्म साफ सुथरा होता है। मैं उसको इतनी बार समझा चुकी हूँ ना मैडम, फिर भी उसमें कोई भी सुधार नहीं है। अब आप देखो ना, कल से तिमाही परीक्षा शुरू हो रही है ना, उस एक बच्चे के कारण ना मेरे क्लास का रिजल्ट 100% नहीं आने वाला। मैंने तो उसे लव यू बोलना भी छोड़ दिया है। चलो क्लास में चलो, प्रिंसिपल मैम देखेगी तो और 2 बातें सुननी पड़ेगी। चलो मेरी तो क्लास में जाने की इच्छा ही नहीं हो रही, पर क्या करें, जाना पड़ेगा। चलो, एक परीक्षा तो निपट गई। लगता है इस बार मेरी क्लास का रिजल्ट भी अच्छा आएगा। 50% बच्चे तो पढ़ने में अच्छे हैं, बाकी साधारण है, लेकिन किसी के भी फेल होने की चांसेस नहीं है। अरे वाह। हाँ, मेरे क्लास का भी लगभग यही हाल है। अरे गुप्ता मैडम, अब क्या हो गया? अरे क्या हुआ गुप्ता मैडम? अब क्या हुआ मैडम? आप तो कहती थी ना कि बच्चों के साथ प्यार से पेश आओ, चेहरे पर स्माइल रखो। देखा मेरे क्लास के बच्चों ने क्या किया? क्या किया? अरे बोर्ड पर मेरा कार्टून निकाला और उसके ऊपर लिखा दुर्गा माता प्रसन्न, परीक्षा में हमें पास करो।
सब मेरा मजाक उड़ाओ। अरे गुप्ता मैडम, अरे एक बात बताऊं क्या मैं आपको? आप अभी क्लास में जाओगे और बच्चों को अगर जोर जोर से चिल्लाकर पूछोगे कि ये कार्टून किसने बनाया, तो कोई भी बच्चा आपको जवाब देने वाला नहीं है। इस मामले में सारे बच्चे एक हो जाते हैं। अरे गुप्ता मैडम, आप भी इन चीजों को थोड़ा लाइटली लिया करो। आप भी बच्चों के साथ हंसो खेलो। आप उस कार्टून की प्रशंसा करो। आप उस कार्टून के नीचे लिख दो तथास्तु, जैसे तुम्हारी इच्छा बच्चों, लेकिन पहले अच्छी पढ़ाई करके दिखाओ। आप जब उनके साथ हंसोगे खेलोगे ना, तो आपके साथ उनका व्यवहार ऐसा ही हो जाएगा। बच्चों के मन से धीरे धीरे आपकी तरफ का डर और नफरत दोनों कम हो जाएंगे। देखना, हो सकता है अगले साल आपकी क्लास का रिजल्ट भी अच्छा आ जाए। ठीक है, मैं आज से ही कोशिश करती हूँ। वेरी गुड। मे आई कम इन मैडम? यस, कम इन। आपने मुझे बुलाया मैडम? यस, आपकी क्लास का रिजल्ट बहुत अच्छा आया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। लेकिन ये जो बच्चा है रवि, इसके बारे में बात करनी थी। हाँ मैडम, सच कहूँ तो मैं भी उस रवि से बहुत परेशान हूँ मैडम। वो पढ़ाई में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है, न किसी बात का जवाब देता है, सिर्फ मुझे देखता रहता है। मैंने उसे कितनी बार समझाया, पर उसमें कोई सुधार नहीं है। उसका होमवर्क कंप्लीट नहीं होता है, उसकी कॉपियाँ कंप्लीट नहीं रहती है, उसका यूनिफॉर्म भी ठीक से पहना नहीं रहता है मैडम, शर्ट की बटन भी टूटी हुई रहती है। अब मैंने उसके ऊपर ध्यान देना भी छोड़ दिया है। मैं क्या करूँ मैडम? बैठो, ये देखो, पढ़ो। क्या है ये? रवि के 5वीं क्लास तक के प्रोग्रेस कार्ड्स हैं, पढ़ो। अरे मैडम, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। हर साल 95% मार्क्स, हर सब्जेक्ट में A+। ये सच में रवि की मार्कशीट है? आप इस साल नहीं आई हैं, इसलिए आपको पता नहीं है। रवि एक होनहार बच्चा है। वह पढ़ाई में तो अव्वल रहता ही है, लेकिन हर क्षेत्र में वह विनर है। जैसे स्पोर्ट्स हो या डिबेट हो, हर क्षेत्र में वह अव्वल रहता है। लेकिन अभी तो वो वही बात बताने के लिए मैंने आपको बुलाया है। देखो, रवि अभी 7वीं में है। पिछले साल रवि की माँ को कैंसर हो गया था। उसकी बचने की कोई उम्मीद नहीं थी और रवि अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। अपनी माँ को धीरे धीरे मौत की तरफ जाते देख वो बहुत डिस्टर्ब हो गया। वो अकेला महसूस करने लगा। उसके पापा बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। वो हमेशा अपने काम में व्यस्त रहते हैं, उसके लिए वो टाइम भी निकाल नहीं पाते। ऐसे में वो डिप्रेशन में जाने लगा। वैसे वो बहुत होनहार लड़का है, आपने देखा है, लेकिन अब उसका प्रगति का ग्राफ धीरे धीरे नीचे जाने लगा है। अब इस सदमे से उबारने के लिए उसे आपकी प्यार की बहुत ज़रूरत है। अगर आप उसे निगलेक्ट करोगी तो बिखर जाएगा, टूट जाएगा और हम एक अच्छे बच्चे को खो देंगे। मैं ये चाहती हूँ कि आप उसे प्यार दें, प्यार से उसे समझाएं, उसका दुख दर्द समझ लें। अगर आप उसकी तरफ अच्छे से ध्यान दोगी तो हो सकता है उसमें सुधार आ जाएगा। समझ रही हो ना मेरी बात? तो इसलिए मैं आपको कहती हूँ कि आप उसको निगलेक्ट ना करें, उसकी तरफ अच्छे से ध्यान दें और प्यार से उसे समझ लें। डू यू अंडरस्टैंड? यस मैडम, मैं समझ गई। अब आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, रवि अब मेरी जिम्मेदारी है। थैंक्स मैडम, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। चलो, तिमाही परीक्षा हो गई। प्रिंसिपल मैडम कहती हैं कमजोर बच्चों की तरफ ध्यान दो। आखिर कितना ध्यान दें? पेरेंट्स को लगता है बच्चे को स्कूल में डाल दिया, इतनी फीस भर रहे हैं, अब टीचर्स की जिम्मेदारी है कि वो बच्चे को अच्छे से पढ़ाए। अरे भाई, कोई बताओ, अगर बच्चे की पढ़ने की इच्छा नहीं है, उसमें दिमाग ही नहीं है, तो हम कितना पढ़ाएंगे? बताओ मैडम। सही कहा मैडम आपने। कुछ बच्चों का तो बिल्कुल ध्यान ही नहीं है, सिर्फ खेलने के लिए स्कूल में आते हैं, वो पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान ही नहीं रहते। क्यों गुप्ता मैडम? बिल्कुल सही कहा आपने।
कुछ बच्चों को बस खेलना ही रहता है। और देखिए, मैंने अब अपने गुस्से पे काबू पाना सीख लिया है और चेहरे पे भी स्माइल रहता है ना? तो इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आ रहा है। अब बच्चे क्लास में शोर कम करते हैं, मेरे को चिढ़ाते भी नहीं हैं। मुझे तो क्या लगता है, 3 मई को उनका रिजल्ट जरा खराब आया है ना, उसका असर जरूर हुआ है बच्चों पर। कॉन्ग्रेचुलेशन गुप्ता मैडम, आपकी परेशानी कम हुई। हाँ, पर इसका सारा श्रेय मैं शर्मा मैडम को दूंगी। अगर वो मुझे नहीं समझाती ना, तो मैं वही पहली वाली गुस्से और परेशान गुप्ता मैडम रहती, है ना? बरोबर। लेकिन आजकल शर्मा मैडम स्टाफ रूम में आती ही नहीं है। हाँ, नहीं आती। लंच टाइम में भी वो रवि के साथ क्लासरूम में ही बैठी रहती है। उसके लिए घर से टिफिन लाती है, उसको प्यार से खिलाती है। हाँ। प्यार से उसके बालों पर हाथ फिराकर उसको खिलाती रहती है। मुझे ऐसा लगता है खाली समय शर्मा मैडम ने रवि के लिए ही रखा है। लेकिन वो तो कहती थी कि वो रवि को नेग्लेक्ट कर रही है, वो बिल्कुल पढ़ने में अच्छा नहीं है। अब क्या हो गया? नहीं मैडम, आपको नहीं मालूम, अब इस साल नहीं आए हो ना। मैं उस स्कूल की पुरानी टीचर हूँ। रवि पहले बहुत होशियार लड़का था, सब में अव्वल आता था। पर पिछले साल जैसे उसकी माँ की डेथ हुई है ना, वो बहुत डिस्टर्ब हो गया। पढ़ाई से जैसे उसका ध्यान ही हट गया है। उसके पिताजी का बिजनेस है, वो व्यस्त रहते हैं, घर पे ध्यान देने वाला कोई भी नहीं है, इसलिए जरा। अरे रे रे, बेचारा रवि। नहीं, पर अब चिंता की कोई बात नहीं है। शर्मा मैडम जैसी टीचर मिली है ना उसको, अब वो निश्चित सुधर जाएगा। भगवान करे बाबा ऐसा ही हो। आज साल का आखिरी दिन है, अब बिल्कुल सूना सूना लगेगा। बच्चों का शोर सुनने की आदत पड़ गई है ना हमें। बिल्कुल सच कहा आपने। मुझे तो न जाने कैसा लग रहा है, कुछ तो अखरेगा जरूर। बच्चों के हंसी मजाक, उनकी नादानियाँ, शैतानियाँ, उसके ऊपर मेरी डांट फटकार, सब मिस करूंगी मैं। आज बच्चे सारे टीचर्स के लिए गिफ्ट्स लाए हैं और मुझे तो आशा ही नहीं थी कि मेरे लिए भी कोई गिफ्ट लाएगा। वो देखकर तो मेरा मन भर आया। हाँ, बच्चे अपने टीचर्स से कितना प्यार करते हैं और मेरे जैसे गुस्सेल टीचर से भी। ओह गॉड, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। देखो गुप्ता मैडम, आपने अपना बिहेवियर चेंज किया ना, उसका अच्छा नतीजा निकल आया। देखो बच्चे कितना चाहने लगे अपने को। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। बहुत दिनों बाद मिलना हुआ ना। मैडम, आप तो खाली टाइम में यानी टी टाइम में और लंच टाइम रवि के पास ही बैठती थी। कैसा है रवि अब? रवि अब एकदम ठीक है मैडम। अब उसके चेहरे पर मुस्कान भी दिखने लगी है, बहुत स्मार्ट रहने लगा है वो। और सबसे अच्छी बात, उसने पढ़ाई पे बहुत ध्यान दिया है। इस साल उसने इतने अच्छे पेपर्स किए हैं ना, मुझे रवि से बहुत उम्मीद है। ये सब आपके मेहनत का फल है मैम। मैम मैं कम इन। अरे रवि, अंदर आओ बेटा। हाँ रवि बेटा, बोलो, एनी प्रॉब्लम? नो मैडम, लेकिन मैडम मैं। अरे क्या हुआ, मत शर्माओ। तुम्हारे हाथ में पीछे क्या छुपा के रखा है? ये मैं आपके लिए गिफ्ट लाया था। गिफ्ट? क्या है? ये मेरी माँ का परफ्यूम है। जब वे गई तब उनकी साड़ी से इसकी खुशबू आ रही थी। आप इसे यूज करेंगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा मैम। बहुत अच्छा है गिफ्ट। और मैडम मैं ये आपके लिए अपनी माँ के झुमके लाया हूँ। आप इसे पहनेंगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बहुत सुंदर है।
जरूर पहनूंगी। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। May I come in, ma'am? यस, कम इन। अरे अरे कौन हो तुम? मैंने नहीं पहचाना। प्लीज सिट डाउन। मैम आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं रवि। रवि, हाँ वो, ओ रवि, तुम वो 7वीं कक्षा बी डिवीजन। यस मैम। कैसे हो बेटा? आपके आशीर्वाद से सब बढ़िया चल रहा है मैडम। मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर बन गया हूँ और आज से खुद का बिजनेस शुरू कर रहा हूँ। अरे वाह, बहुत अच्छा। मैडम मेरे पापा ने भी आपको धन्यवाद बोला है, वे आपसे मिलना चाहते हैं। पर मुझे धन्यवाद क्यों? मैंने क्या किया है? आप नहीं जानती मैडम, अगर आप नहीं होती तो शायद मैं डिप्रेशन में चले जाता, शायद मेरा कोई भविष्य नहीं होता। ये तो आपका प्यार है जिसके कारण मैं खुद को संभाल पाया और इतनी तरक्की कर पाया। तुम्हें एक बात बताऊं रवि, जी। तुम्हें सिखाते सिखाते एक बात मैं खुद सीख गई हूँ। अगर बच्चे को अच्छे संस्कार देने हैं तो उन्हें टीचर नहीं, माँ बनकर सिखाना पड़ेगा। हर शिक्षक को अपनी स्टूडेंट की माँ बनना चाहिए। मैम आज मेरी फैक्ट्री का उद्घाटन है और मैं चाहता हूँ कि वो उद्घाटन आप ही के हाथों से हो, क्योंकि आज मैं जो कुछ भी हूँ आप ही की वजह से हूँ। बहुत आशीर्वाद बेटा, खूब तरक्की करो।